नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं 27 तारीख जो कि 27 जुलाई का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका 100% एक्यूरेट क्वेश्चन 100 का 100 दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और सभी दोस्तों से गुजारिश है सभी का सभी क्वेश्चन मिला ले और अपना जितना सही होता है और कमेंट में बताएं कि हम रनिंग करें या ना करें, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको रनिंग करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी दोस्त अपना अपना मिलाते जाइएगा क्योंकि मैं सारा 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पोलियो टीका का खोज किसने किया? जॉन सॉल्ट। पोलियो टीका का खोज किसने किया? जॉन सॉल्ट। दूसरा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। तीसरा क्वेश्चन, पापुसा न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मेउसेबेसा। ठीक है, ये इसका राजधानी है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1774 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1774। 5 नंबर क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958। ये बिल्कुल आसान था दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें था कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुने, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन था जो सी नंबर ऑप्शन था सरसों। सरसों जो कि एक रबी फसल है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सरसों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? मतलब कब पारित हुआ या गठन हुआ? 1972 हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। आप सभी लोग से गुजारिश है आप अपना क्वेश्चन मिलाते जाए, 100% जिसका हो वो मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलाते जाइएगा। आगे मिस्र जो है, मिस्र की उत्पत्ति किस नदी के किनारे हुआ या विकास हुआ? तो इसका हो जाएगा नील नदी। आगे दोस्तों, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। उसमें अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो इसमें आता है गया आता है पहले स्थान पर, उसके बाद पटना आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन था पटना, बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। पटना है, हालांकि इसका सही होना चाहिए। उसके बाद 11 नंबर, NISL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। आगे 12 नंबर, भाखड़ा नंगल में किस किस नदी से पानी आती है? भाखड़ा नंगल जो परियोजना है उसमें किस किस नदी से, उसमें डैम है, किस किस नदी से पानी आती है? तो इसका हो जाएगा आपको सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास हो जाएगा, जो कि मेरा गलत हो गया था। उसके बाद मैथान बांध किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी हो जाएगा। मैथान बांध किस नदी पे है? बराकर नदी। उसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को सजाने का क्रम था, तो इसका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार उसका क्रम था। उसके बाद 15 नंबर, 2011-12 के अनुसार भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो इसका हो जाएगा 27 करोड़। कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 करोड़। आगे को दोस्तों, निम्न में से कौन स्वच्छता से संबंधित है? इस प्रकार क्वेश्चन था, निम्न में से कौन स्वच्छता से संबंधित है? इसका हो जाएगा साबुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? साबुन हो जाएगा। आगे, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किस बजट के द्वारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा केंद्रीय बजट 2025 के तहत। केंद्रीय बजट 2025 हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, इसरो ने 100वां लॉन्च रॉकेट जो कि रॉकेट लॉन्च किया था उसके द्वारा किया था, इसका हो जाएगा GSLV F-15। ठीक है दोस्तों, इसका ये हो जाएगा। 19 नंबर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में दर्शाया गया? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 नंबर, निम्न में से कौन न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है? तो इसमें एक था कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामी अवस्था में रहना चाहता है, और जब वो गति में है तो गति में रहना चाहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों 22 नंबर, किसी देश में मुद्रा ह्रास क्या है? मुद्रा ह्रास किसी देश के लिए क्या है? तो इसका हो जाएगा जब किसी देश की मुद्रा, अपने देश की मुद्रा किसी दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा कम हो जाए, तो इसका हो जाएगा ये दोस्तों, जब आप दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा अपने देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, उसे बोलते हैं मुद्रा ह्रास बोलते हैं। आगे दोस्तों,
किसी दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, वजन, गुणवत्ता जानबूझकर गलत बताता है तो उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अनुचित व्यापार। क्या बोलते हैं? अनुचित व्यापार। 23 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग मिलाते जाइएगा, आपको कितना अभी तक सही हो गया। आगे दोस्तों, गणित के संख्या और संरचना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो इसका देखिए, बहुत गूगल पे सर्च करिएगा तो इसका आ जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। लेकिन कुछ दोस्त बोल रहे हैं रामानुज होगा, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने आर्यभट्ट मारा था। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था, 6 आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसका 4.5 दिन, 4/1/2 दिन हो जाएगा। उसके 26 नंबर क्वेश्चन था, 60 रुपये की वस्तु 75 रुपये में बेची जाती है तो उस पर लाभ प्रतिशत याद करना था, कितना होगा? 25%। उसके बाद एक था बेफेलोज का प्लुरल बनाना था तो उसमें ES लगा दीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन जो था बेफेलोज हो जाएगा, ES लगा दीजिएगा, बेफेलोज। उसके बाद 28 नंबर, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले। कौन है? ज्योतिबा राव फूले। आगे दोस्तों, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल। बी नंबर ऑप्शन जो था फुटबॉल हो जाएगा। आगे दोस्तों, कौन सा AI अनुचालित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन में जो था वर्ड प्रोसेसर स्कैनर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, डिस्कस थ्रो में पुरुष की डिस्कस की वजन कितनी होती है? तो इसका 2 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 kg। आगे दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल किस देश के बीच हमारी रक्षा, हमारे देश की किस देश के बीच वो है? तो हो जाएगा SSB जो है भूटान और नेपाल के बीच है। भूटान और नेपाल, भारत और नेपाल, जैसे भूटान नेपाल उसमें दिया गया था, तो हो जाएगा। 33 नंबर, कौन सी कहानी दहेज, वृद्धा और विवाह के बारे में चर्चा करती है? तो इसका हो जाएगा कहानी का प्लॉट हो जाएगा सही। आगे करंट अफेयर में था 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका हो जाएगा नई दिल्ली दोस्तों। आगे 2000 ईस्वी में कौन कौन से राज्य की स्थापना हुई थी? इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये हो जाएगा तीनों। आगे 36 नंबर को, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। 37 नंबर, रासायनिक विज्ञान में ट्रेटेसाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य हो जाएगा किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। सी नंबर ऑप्शन जो सबसे बड़ा था वही होगा इसका आंसर। ठीक है। 38 नंबर, कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, जो ऑप्शन नंबर ए में था दोस्तों। आगे 39 नंबर, इनमें से कौन सा तट पश्चिमी भारत का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों, इसका कोरोमंडल हो जाएगा, जो कि वो पूर्वी भाग का कोरोमंडल तट है, पूर्वी भाग का। उसके बाद 40 नंबर, दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो इसका हो जाएगा लाल मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। आगे 41 नंबर, 2024 में विपेक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ये करेंट अफेयर में था, जो कि पटना में हुआ था। कौन? पटना में। आगे दोस्तों 42 नंबर, 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो इसका वजह जार निकोलस द्वितीय। कौन था दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय, जो कि सी नंबर ऑप्शन में था। ठीक है। आगे 43 नंबर, मैथ में था घन की भुजा जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 कथन दिया हुआ था। एक में था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में था इसके घन का विकर्ण जो कि √2 होता है, लेकिन √2 गलत था। इसमें इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक सही और 2 गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए गलत, ए सही, आर गलत। इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक सही और आर गलत। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? इसका हो जाएगा 44 नंबर, अनुच्छेद 102 में संसद में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में था एक चॉकलेट डिवाइड द 2 चिल्ड्रेंस बिट, इसके हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिटवीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिटवीन। एक था 46 नंबर क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में ही था, तो इसका केवल 3 आंसर होगा, केवल 3 आंसर हो जाएगा। आगे ऊपर में था 1 और 2, उसके बाद 2 और 3, सी नंबर में था केवल 3, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन था एल्यूमिनियम जिंक के अलावा किसी भी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर किस प्रकार का किस प्रकार का बनाता है? अम्लीय बनाता है, क्षारीय बनाता है या उदासीन बनाता है? इसका हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों 48 नंबर, सोडियम एसीटेट का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। सोडियम एसीटेट का pH मान
7 से अधिक होता है। उसके बाद 49 नंबर, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन था? विदर्भ था। कौन था दोस्तों? विदर्भ। आगे दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे? तो इसका हो जाएगा 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। 51 नंबर, एशिया विकास बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन था? ये भी क्वेश्चन था, वर्तमान करंट अफेयर 12-13 क्वेश्चन इसमें था। मसातो कांडा। कौन था? मसातो कांडा था। 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए लिखा था, इनमें से कौन बिहार में विधानसभा के विकल्प सही है नहीं है? कौन सा? तो इसमें हो जाएगा, ऊपर में ऑप्शन मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक था 243 विधानसभा सीट है, ये सही था। उसके बाद द्विसदनीय विधानसभा है, तो ये भी सही था। इसमें लिखा था एक सदनीय विधानसभा है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, एक सदनीय नहीं है। यहाँ पर बिहार में द्विसदनीय विधानसभा है, ठीक है, जो कि एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। आगे दोस्तों 53 नंबर, निम्न में से कौन मोनेरा जगत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसमें भी तीन जो मिल रहा था, एक था, एक बैक्टीरिया था, एक साइनो बैक्टीरिया था, एक कवक या कुछ और था। तो इसका 4 नंबर में जो ऑप्शन था प्लेहेलिगीना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर, इनमें से कौन स्वच्छता से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका साबुन हो जाएगा। आगे दोस्तों, समाज के वृद्धि का अवरोधक कौन है? तो इसका हो जाएगा अपराध हो जाएगा। कौन सा? अपराध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन था, बस के अचानक चलने से बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं, किस गति नियम के आधार पर हो जाएगा? तो ये द्वितीय गति नियम के आधार पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद था एक कोशिका वाला था, मिलान करने वाला दोस्तों। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक खोज किया, पुरकिंचे जीवद्रव का नामकरण किया, और स्लाइडन जो था कोशिका सिद्धांत दिया था। ये 57 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन एक था, निम्न में से कौन बॉक्साइट का कच्चा माल है? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों। आगे 59 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को कितने माह तक अधिकतम बिना किसी सुनवाई को हिरासत में लिया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 3 माह। कितना हो जाएगा? 3 माह हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, एक वृत्त में 2 त्रिज्याएं खींची गई है जिसमें इसके बीच का कोण 135 डिग्री है और इस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो अगले पर उसका कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन, 6% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित शुरू किया गया और अंत में जाकर 31,827 रुपये हो जाती है, तो उसकी जो कि जमा राशि है वो कितनी थी? इसका हो जाएगा 30,000 दोस्तों। ठीक है। एक था रानू और गीता की मासिक आय, दोनों का औसत मासिक आय इतना रुपये है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 31,000। ये वाला 31,000 आंसर हो जाएगा। उसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक कौन सा है? इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में था। उसके बाद 64 नंबर, तुलसीदास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका चारों ऑप्शन सही था दोस्तों। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही था, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक था, मिनट्स के लिए समुचित हिंदी वाक्य का कार्य बताएं। हिंदी वाक्य का एक वर्ड बताना था, इसका सी नंबर ऑप्शन जो था कार्यवृत्त हो जाएगा। इसका हो जाएगा कार्यवृत्त। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, वह फुटबॉल खेलता है में कौन सी मतलब का अति है? सकर्मक है कि अकर्मक है? इसका हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्त। 67 नंबर में एक था इंग्लिश में, सी डैश ऑनलाइन फॉर 6 मंथ्स नाउ, इसका हो जाएगा हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हैज बीन वर्किंग। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स, मतलब इंग्लिश को जो ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट करना था, तो इसका सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही था। उसके बाद 89 नंबर, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ था। देखिए दोस्तों 70 नंबर तक हो गया है। अब देखिए
70 नंबर हो गया। उसके बाद कॉप 16 में भारत द्वारा पंचामृत में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो डी नंबर ऑप्शन था दोस्तों, 2050 तक शुद्ध शून्य का उत्सर्जन का लक्ष्य जो कि था, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, तो यही उसका 4 नंबर ऑप्शन, तो ये गलत था। तो इसमें से कौन नहीं था, तो इसको आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर हो जाएगा, बिमला बहुगुणा का संबंध किस क्षेत्र से है या किससे है? तो इसका हो जाएगा वन संरक्षण या पर्यावरणविद। ठीक है, उसमें पर्यावरणविद लिखा हुआ था। 72 नंबर, बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन जोगेंद्र मोक्ष की कथा से शुरू किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सोनपुर का मेला हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुसलियार। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। तो इनमें से कौन सा सूबा जो था नहीं था? तो इसका हो जाएगा असम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? असम। 75 नंबर, निम्न में से कौन पुल्लिंग है? तो इसमें हो जाएगा पक्षी जो कि है, जो हमेशा प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में, पक्षी। 75 नंबर क्वेश्चन था, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताएं। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण 1 नंबर ऑप्शन में सीमा मैराथन में, नहीं सॉरी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताए दोस्तों, अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताए। तो सीमा मैराथन में दौड़ेगी। ठीक है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है, राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई बहुत दिनों बाद मिले हो, तो एक मुहावरे का चयन करें। तो नीचे मुहावरा दिया गया, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, ईद का चांद होना। 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मिस्र वाक्य को पहचाने। ठीक है दोस्तों, तो मिस्र वाक्य को बोल रहा है पहचानने के, इसका हो जाएगा 1 नंबर, उसने कहा कि वह खेलने जा रही है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन था, अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अंडवाहिका के द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों 80 नंबर, किस संघ में जीवों को शरीर द्विपक्षीय समरूपता त्रिखंडीय शरीर संरचना के आकार का होता है? तो इसका हो जाएगा एनालिडा हो जाएगा दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिक ने हीमोफीलिया के उपचार में सफलता हासिल की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नीचे दिया गया था? तो इसका हो जाएगा सफल बीज बेरोपण, जिसमें 14 महीना से अधिक तक के एपिडोसाइन को 1 नंबर ऑप्शन जो बहुत बड़ा वाला था, वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 81 नंबर हो गया। उसके बाद मिलान करने वाला था 82 नंबर, जैसे संधि था, तो इसका हो जाएगा, देखिए, जगदीश का हो जाएगा व्यंजन संधि, नमस्ते का हो जाएगा विसर्ग संधि, ग्रीस का हो जाएगा दीर्घ संधि, और परोपकार का हो जाएगा गुण संधि। इसका हो जाएगा 2 नंबर जो ऑप्शन था वो इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर हो जाएगा, एक अधिकार 1 को 2 से मिलाना था दोस्तों। बोल रहा था क्या अनुमस्तिष्क और संचरित क्रियाओं को मस्तिष्क को संतुलन करता है? तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन था, अनुमस्तिष्क परमस्तिष्क का भाग है या नहीं? तो ये उसका हो जाएगा नहीं, 2 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, ए सही और 2 गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं शपथ के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? तो उसको हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राज्य विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका कोई नहीं हो जाएगा, शपथ इसमें कोई नहीं था, तो इसका अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन था, अरुंधति रॉय के पुस्तक, जो कि एक तरफ पुस्तक था एक तरफ लेखक था, उसको मिलान करने वाला था दोस्तों। तो इसका था अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई, द इनहेंसी ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर, और सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में था। उसका 86 नंबर, विद्युत आवेश, एक तरफ फिर से मिलान करने वाला था, एक कॉलम ए और कॉलम बी। तो विद्युत आवेश का मात्रक इसमें हमको एक ही समझ में आया था, तो मैंने मार दिया। उसके बाद तो इसका कूलम हो जाएगा, विद्युत आवेश कूलम हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। उसी में क्वेश्चन था इसमें मिलान करने वाला। तो उसका पदार्थ जो बिलियंस मशीनों से
विवाहित होकर क्या करता है, इलेक्ट्रोटाइट करता है। तो ये 86 नंबर हो गया दोस्तों। 87 नंबर एक मैथ का क्वेश्चन था, a बराबर b पर पावर 7 और q पर पावर 8, b बराबर p पर पावर 4 और q पर पावर 8, c बराबर p पर पावर 5 और q पर पावर 6। तो इसका आंसर मतलब HCF निकालना था, तो इसका हो जाएगा 160 आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि सी नंबर में ऑप्शन में था। उसके बाद दोस्तों 88 नंबर था, खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 2013 इसका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था प्राकृतिक के बारे में, 89 नंबर था, एक प्राकृतिक कुछ ऐसा था क्वेश्चन, हमको बढ़िया से याद नहीं है, लेकिन प्राकृतिक उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक था चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ है, चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ है, इसका हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, सारनाथ। उसके बाद 91 नंबर, उत्तल लेंस में कोई वस्तु F1 एवं प्रकाश की बिंदु के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो इसका बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पानी में अधिकतम मात्रा में उपलब्धता के आधार पर, इसमें एक पता नहीं ऑप्शन में क्या था, शैवाल था, कुंभी था, इसका क्या मारे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका। उसके 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश हो जाएगा, 4096 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर एक था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका हो जाएगा चालक की गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये तो मैंने उधर बता दिया, इसका 2013। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में, कुछ ऐसा ऑप्शन में था, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद एक कंप्यूटर से था, कंप्यूटर के क्रॉप्स अपर्स क्रॉस से कौन सा संबंध है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन था, अपर्स हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन में जो था अपर्स हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग मैंने कितना 97 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन सभी को याद थोड़ी रहता है दोस्तों, तो आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जरूर से मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट करना और हमको बताना। मैं इसका जो फोटो खींच के अपने बाबा फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम पर डाल दूंगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके आप ये सभी सीट को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को थोड़ा सा जिन भाइयों को नहीं पता है कि मेरा कट ऑफ, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है। अगर आपका 50 से ऊपर सही हो रहा है दोस्तों, अगर आप 50 से ऊपर आपका सही हो रहा है तो आप ग्राउंड पे लग जाइए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका तो कुछ सही ही नहीं होता है, जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं। तो इस आधार पर आप देख लीजिएगा कितना सही है आपका और आप रनिंग में लग जाइए, क्योंकि देखिए इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें आपको बहुत ही कम समय मिलेगा फिजिकल के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका 50 से अधिक सही है तो रनिंग में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। कोई देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपको नहीं होगा तो आपके जो पड़ोसी हैं वही आपको चिढ़ाएंगे कि नहीं जॉब नहीं होता है, ये वो डिस डैट बोलते रहता है। इसलिए अभी से ही लग जाइए ताकि उस टाइम आपको विफलता का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।